हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आईटीआई का क्लास होने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके डीसी जनरेटर से बिल्कुल क्वेश्चन है और ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और यदि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर कम्यूटेटर आगे यहाँ पर खाली स्थान है में प्रयुक्त होता है। ये इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए, ये डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर होता है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? डीसी मोटर में। या आप ऐसे भी क्वेश्चन बनाकर कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर का प्रयोग होता है, सॉरी कम्यूटेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका यदि कार्य पूछ दिया जाए कि जो कम्यूटेटर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए आप साफ तौर पे कहेंगे कि इसका जो कार्य होता है डीसी मोटर के लिए डीसी को एसी में परिवर्तित करना और डीसी जनरेटर के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करना इसका कार्य होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा सवाल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि 100 खांचों वाली और प्रति खांचा, मतलब कि यहाँ पर 100 खांचों वाली और प्रति खांचा यहाँ पर कह दिया है। तो यह आपका किसका मान दे दिया गया? जेड का मान दे दिया गया। 100 खांचा कह रहा है और प्रति खांचा कितना कह रहा है? 10 कह रहा है। तो हम यहाँ पर सॉल्व भी करते चलें तो 100 गुणे आप 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 1000 आ गया। अब इसको ध्यान रखिएगा, जेड का मान हमने अभी कितना निकाल लिया? 1000 निकाल लिया। आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपका पी का मान कितना दे दिया गया है? ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, तो पोल पी से हम इंडिकेट करते हैं, तो पी का मान यहाँ पर हमारा 10 दे दिया गया है, तो हम 10 यहाँ पर लिख दिए। अभी हमने जेड का मान भी निकाला जो कि 1000 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्रुव का मान हमें 10 मिल गया। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है, ठीक है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव फ्लक्स यदि 0.01 यदि वेबर दिया गया है तो अभी देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र की जरूरत होगी। देखिए ये जो आपका दे दिया गया फ्लक्स का मान जो दे दिया गया, ये आप इसको फाइव से इंडिकेट करेंगे। फाइव बराबर आपका हो जाएगा 0.01, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 1200 आरपीएम दिया गया, ये किसका मान दे दिया गया? तो ये हमारा एन का मान दे दिया गया। सब कुछ यहाँ पर क्रम से देख लीजिए। इसमें जो आपका जेड का मान मैंने पहले निकाला था, ये आपका 1000 आया था। और अभी मैंने यहाँ पर पी का मान भी आपको बताया जो कि इसमें 10 दिया गया, और 1200 जो यहाँ पर मान दिया गया, ये आपका एन का मान दिया गया 1200। और आगे यहाँ पर वेबर का मान दिया, जिसको 5 से इंडिकेट किया जाता है, 0.01 वेबर इसमें दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि सूत्र होता है ई बराबर, सूत्र को ध्यान रखिएगा नहीं तो आप भूल जाएंगे। ई बराबर आपका होता है P5ZN/60 है, ये आपका होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ध्यान रखिएगा ये बात कि इसमें आपको क्या रखना है, ये जो ए बराबर है इसको हम ए बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे। इसको आप नोट करिएगा नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब इसको देखिए इसी सूत्र पे आप इसको सॉल्व कीजिए जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस पी का मान 10 हो जाएगा। फाई का मान हमारा कितना देंगे? 0.01 दिया गया है, गुणे 1200। 1200 हमारा किसका मान हो जाएगा? यहाँ पर आरपीएम का मान हो जाएगा। 1200 आप रखिए गुणे और 1000 आप रखिए, जो यहाँ पर प्रति चालक यहाँ पर खांचा का जो दिया गया उसका मान आप रखिए जेड का। तो ये आप 1000 यहाँ पर रखेंगे बटे पूरे का बटे यहाँ पर 60 ए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 और गुणे ए का मान यहाँ पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। अब साथियों इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके कितना आता है, फटाफट सॉल्व कीजिए। इसका यहाँ पर आएगा 1000। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, करके देख लीजिएगा। 1000 इसका आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि गलत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होगी? डीसी जनरेटर में कौन सी हानि होती है? देखिए जो डीसी जनरेटर में हानियाँ होती है वो कई प्रकार की हानियाँ होती है। एक तो आपका ताम्र हानि होती है, लौह हानि होती है और यांत्रिक हानि होती है। लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया? ताम्र हानि भी दिया गया, लौह हानि भी दिया गया और यांत्रिक हानि भी दिया गया। लेकिन नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है उपयुक्त सभी, मतलब कि हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाता है ताम्र, लौह और यांत्रिक, ये तीनों हानियाँ किस में होती है, डीसी जनित्र में होती है। करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण उसका खाली स्थान अभिलक्षण भी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक डीसी जनरेटर का जो खुला परिपथ अभिलक्षण होता है उसका चुंबकीय अभिलक्षण भी कहलाता है, और चुंबकीय अभिलक्षण जो हमारा इसमें दिया गया ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है, तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी बात किया जाए इंडिकेट की, तो इसको हम आई एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया खाली स्थान से उत्पन्न होती है, अपने किसके द्वारा उत्पन्न होती है, आर्मेचर धारा के या फील्ड धारा के या क्षेत्र और आर्मेचर धारा दोनों के या क्षेत्र या आर्मेचर धारा कोई एक। अब इसमें समझने वाला बात है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन थोड़ा सा आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एक डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया क्षेत्र और आर्मेचर धारा में उत्पन्न होती है, और इसमें कौन सा दिए गए क्षेत्र और आर्मेचर धारा, ये हमारा जो मैच करे ऑप्शन नंबर सी मैच करे, क्षेत्र और आर्मेचर धारा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आर्मेचर प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप कहिएगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक आपका हो जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा आपका हो जाता है डीमैग्नेटाइजिंग। इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में अंतरवर्षों को खाली स्थान प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे, सभी ऑप्शन पढ़ के नहीं बताएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है, जो प्रयुक्त होता है वो आपका होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन में इंटरपोल्स का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को या आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रतिक्रिया या प्रकृति, जो डीसी जनरेटर में इनपुट की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। ए ऑप्शन तापीय शक्ति, बी ऑप्शन यांत्रिक शक्ति, सी ऑप्शन सौर शक्ति और डी ऑप्शन विद्युत शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर में इनपुट की जो प्रकृति होती है वो यांत्रिक शक्ति होती है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का परिवर्तन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तन मैकेनिकल एनर्जी में इसके द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यांत्रिक शक्ति। ये प्रकृति क्या, डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है, तो यांत्रिक शक्ति होती है, मैकेनिकल पावर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा सवाल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सूत्र आपका वही लगेगा जो मैं आपको ऊपर बताया। इसमें भी साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक 4 पोल वाले, पी का मान यहाँ पर पहले ही दे दिए गए 4, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। इसके बाद आगे कह रहा है कि डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है। स्लॉटों की संख्या कितना यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ पर दे दिए गए साथियों 50 स्लॉट है, और 16 चालक प्रति स्लॉट है। कितने, 16 चालक प्रति स्लॉट है। तो यहाँ पर 50 गुणे आप 16 कर लीजिए, तो 50 गुणे आप 16 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, हमारा जेड का मान हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है जो कि 30 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसका यहाँ पर वेबर का मान कितना दे दिया गया, 30 दे दिया गया, जो कि 240 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन सा विकल्प का सही चालन करना होगा। देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ सूत्र, इस पर सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैंने सूत्र आपको ऊपर बताया था, ईबी वाला आपका सूत्र लगेगा, ईबी बराबर 5 ZNP/60A। ये सूत्र से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो सही आंसर आएगा वो आपका होगा साथियों 600। यहाँ पर आपका 600 RPM आएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही सॉल्व किया, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर खालिस्तान किस सिद्धांत पर काम करता है। अपने डीसी जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे आपका कार्य करता है, और यहाँ पर जो आपका सही मैच कर है ऑप्शन नंबर ए मैच कर है, तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को,
जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए या उपयोग किया जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ए ऑप्शन संचयी बहुपद, बी ऑप्शन विभेदक बहुपद, सी ऑप्शन संट और डी ऑप्शन देंगे सीरीज। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सीरीज, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी।